बचपन में मैंने जितनी भी टीवी सीरियल्स देखी है, स्पेशली एकता कपूर वाली या फिर अन्य भी सीरियल्स, और जितनी भी पिक्चरें मैंने देखी है, एक कहीं न कहीं पे एक ऐसी छवि बन चुकी थी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, कि माँ काली की पूजा ना सिर्फ़ तंत्र विद्या वाले लोग करते हैं, है ना? वो मांत्रिक लोग जो रहते हैं वो वाले करते हैं। और जब भी कोई ऐसा विलेन दिखाना होता है जिसके मस्तक के ऊपर बहुत बड़ा तिलक होगा, वो अब जाके लोगों को लिटरली टपकाने वाला है, बट उसके पहले वो माँ काली की आरती करेगा। तो माँ काली की मूर्ति जब भी आएगी, इसका मतलब तंत्र मंत्र विद्या वहां पर होने वाली है। अब यानी कि काला जादू वगैरह ये सारी चीजें। अब देखो ब्रेन वॉशिंग कितनी हद तक ये लोग करते आ रहे हैं हम सभी के साथ। जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा, स्पेशली अपने सनातन धर्म का, बहुत सारी कथाएं मैंने सुनी, बहुत सारी अन्य भी कुछ सीरियल्स देखी, वैलिड कुछ सोर्सेस पढ़े, थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद तब जाके पता चला कि माँ काली की जब हम लोग पूजा कर रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी को हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार, किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, कि आप एक ऐसे धर्म में पैदा हुए हो जहाँ पर आपके खुद की फेमिनाइन एनर्जी की पूजा की जा रही है। हम सबके बीच शक्ति है, वो वास्तव में हम सब लोगों के अंदर होती है, और ये इतनी खूबसूरत सी सोच है जिसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, ये सारी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने के बाद हम सबको पता चली। तो यही चीज़ है, अब जाके ऐसे पिक्चरें बन रही है, तो हम ये आर्क देख रहे हो अब सब लोग, कहाँ से शुरू होता हुआ कंटेंट आज इस यहाँ पर आ चुका है कि जहाँ पर अब ऐसी पिक्चरें बनना शुरू हो चुका है कि माँ काली को सेलिब्रेट किया जाएगा और माँ काली का सुंदर रूप हम सबके सामने दिखाया जाएगा। और जब पूरे टीज़र के ख़त्म होने के बाद माँ काली देख रही है, बड़ी माँ देख रही है, ये हम सब लोग जब पढ़ते हैं, बिलीव मी गूज़बम्प्स आते हैं, क्योंकि आई वॉज इन टीयर्स जब मैंने टीज़र में माँ काली को देखा, जब वो नन्हे से उस बच्ची को अपनी गोद में ले रही है और दूध पिला रही है और उसको शांत करने के लिए लोरी गाने की कोशिश कर रही है। फिर वो जो हम सुनते हैं, बहुत ही प्यारा वाला, कानों को सुकून मिलता है और एक मन को शांति मिली वो सुनने के बाद। और उसके बाद वो नज़र, आई कांट टेल यू इनफ, वो आई वॉज इन टीयर्स वाइल वॉचिंग द टीज़र। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये मिलेनियल्स, बीइंग अ मिलेनियल, मैंने ये आर्क देखा है पूरे इंडियन सिनेमा में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब वो देखा कि माँ काली का स्वरूप, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शस्त्र हमें हाथों में नजर आते हैं, और माँ काली जिस इंटेंसिटी के साथ सामने देख रही है और बच्चे को गोद में लेकर बैठी है, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट सीन। एंड बिलीव मी, यहाँ पर मेकर्स की नीयत कितनी साफ है, दिल कितना साफ है, ये महसूस होता है। देखो बात वापस वही है, हनुमान इस फिल्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि इस यूनिवर्स की ही पिछले वाली फिल्म थी, जहाँ पर बजट मात्र 30 या 40 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस का बिजनेस उनका 300 करोड़ तक का था। अगर हम लोग उस पिक्चर को वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करें, तो हमको नजर आता है कि बीच-बीच में बहुत सारी जगह पे हमें वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज नज़र आए थे उस पिक्चर में। उन्होंने पूरा का पूरा बजट एक्चुअली लास्ट के 15 मिनट्स में लगाया था, जो कि पैसा वसूल एक्सपीरियंस ज़रूर था। क्योंकि बीइंग श्री राम जी के भक्त और हनुमान जी के भक्त, मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए वो एक मोमेंट थिएटर में देखना कितना बड़ा मोमेंट था, जहाँ पर फास्ट पेस में हनुमान चालीसा बज रही है बीजीएम के तौर पर, और बजरंगबली को हम सब लोग देखते हैं इतने बड़े विशाल काय स्वरूप में, तेजा सज्जा इत्तू से थे उनके सामने। एंड दैट मोमेंट जिसको हम लोग हजारों करोड़ों बार अपने मन में इमेजिन कर चुके हैं, जब भी हम आंखें मूंदते हैं भगवान जी के सामने, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो वो एक सीन जिंदा करना बड़े स्क्रीन पर, और उसका अनुभव आज तक दिल में वैसे ही जिंदा है। तो ये एक पावरफुल सिनेमा की और सच्चे नियत का नतीजा होता है। और यहाँ पर भी सेम हमें एक्सपीरियंस शायद मिल पाएगा, क्योंकि जो असुर था रक्त बीज, उसके साथ जब माँ काली की एक बहुत ही इंटेंस फाइट होगी, वो वाली सबसे इम्पॉर्टेंट एक फाइट होने वाली है। और वो जिस तरीके से ये अब दर्शाएंगे बड़े पर्दे पर, बिलीव मी, ये पिक्चर अगर सही डायरेक्शन में सारी चीज़ें अगर हुई, सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत ही बेहतरीन से अगर इन्होंने काम किया हुआ होगा, तो ये पिक्चर एक अलग माइलस्टोन शायद पैदा करेगी। क्योंकि जब आप मात्र इतना भी देखते हो ना कि बड़ी माँ देख रही है, यानी कि काली माँ देख रही है, तब भी वो उतना सफिशिएंट है, एक खुद को रिमाइंडर देने के लिए, फिर दूसरों को भी रिमाइंडर देने के लिए कि बड़ी माँ सब देख रही है। तो इससे खूबसूरत और कोई भाव हो नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है। और अगर हम लोग बात करें दूसरे सबसे बड़े एक
अट्रैक्शन की जो इस पिक्चर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है वो है गुरु शुक्राचार्य। इनके स्वरूप में हमें नज़र आते हैं वापस एक बार अक्षय खन्ना, एंड बिलीव मी व्हाट एन अमेजिंग एंड वर्सटाइल एक्टर ही इज़। आई मीन लुक एट हिज वर्सटैलिटी। छावा, धुरंधर और अब महाकाली, मतलब तीनों अवतार आप लोग देखो, तीनों पर्सनालिटीज़ देखो, तीनों पर्सनालिटीज़ का अपना अपना ऑरा, और जिस तरीके से परफॉर्म किया है वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ छावा धुरंधर दोनों जगह पे, भाई मतलब इस बार गुरु शुक्राचार्य जी की भूमिका में अक्षय खन्ना अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर ऐसे होते शायद जो इस रोल को एक्चुअली इतने बेहतरीन तरीके से प्ले कर पाते। और इसीलिए मेरे अब इस फिल्म से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ज़रूर हैं। हाँ, अभी भी सीजीआई का काम बहुत ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है, क्योंकि लग रहा है वो पूरा का पूरा रियल लोकेशन पे नहीं उन्होंने किया हुआ है। ग्रीन स्क्रीन के सामने उन्होंने वो सारी चीज़ें शूट की हुई है। स्पेशली वो जो गुरु शुक्राचार्य जी के पीछे हमें वो नज़र आती है, सारी की सारी खाड़ियाँ जो ब्लैक ग्रे वाइट पूरे कलर्स के कलर ग्रेडिंग इस्तेमाल करके बनाई गई है। वो लाल हाथ जो हमें नज़र आता है जब वो मूर्ति पर रखते हैं, वो चीज़ें बहुत ही फेक लग रही है, समझ में आ रहा है। एक और सीन जहाँ पर दरार जा रही है ज़मीन के यहाँ से, क्योंकि एक बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष के बाहर अब आएंगे गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है, उनको वरदान प्राप्त हो चुका है। अब कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ब्रश आउट हो सकती है, थोड़े बहुत उसके ऊपर काम किया जा सकता है, बट अब क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है, उसका टीज़र हम सब लोगों ने देख लिया है, कुछ ज़्यादा हम लोग और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्पेशल इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट में, क्योंकि सिमिलर इनका बजट कुछ ज़्यादा नहीं इन्होंने रखा है। पहली फिल्म का जैसा था शायद उसी रेंज का इन्होंने शायद बजट रखा है इस फिल्म का। बट अगर नीयत साफ़ हुई तो वापस एक बार शायद हनुमान की तरह ये भी पिक्चर कमा दे। और ये पिक्चर क्योंकि 5 अलग अलग लैंग्वेज में हम सबके लिए रेडी होने वाली है थिएटर्स में रिलीज़ होने के लिए 8 जनवरी 2027 को। तो नए साल की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी महाकाली इस फिल्म के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई कांट टेल यू इनफ, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य इनका जो एक पर्सपेक्टिव है वो भी मुझे जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़रूर है, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई, क्योंकि सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ था, सबसे बड़ी एक कथा हम सब लोग सुनते हैं हमारे भारतीय इतिहास में, कि जहाँ पर देवताओं के बीच और असुरों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी, और वहाँ पर जो अमृत निकला था उसको देवताओं को सिर्फ पिलाना है, इसके लिए भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया था और सभी असुरों को बहलाया था, और वो पूरा का पूरा अमृत देवताओं को दिया था। तो अब इसी से नाराज़ जो शुक्राचार्य है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से धर्म वर्सेस अधर्म का ये जो पर्सपेक्टिव है हम सबके सामने रखेंगे, ये तो फिल्म ही बता पाएगी। बट फिलहाल आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म गाइज। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द टीजर, क्योंकि मैं इसको टीजर ही कहूँगी, भले ही इन्होंने शुक्राचार्य वॉर क्राई ये नाम दिया है, बट इसने एक्चुअली टीज हम सब लोगों को ज़रूर किया है। एक दिन हो चुका है इस टीज़र को आए, और उसके बावजूद अभी भी इसके बारे में बातें हो रही है, तो इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, सब लोगों का दिल जीत चुका है ये टीज़र। और जब भी और टीज़र और ट्रेलर आएंगे तो और ज़्यादा बात ज़रूर कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज इट्स फ्री। पीस आउट।